सो इस क्लास में भी हम लोग चेन सर्वेइंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चेन सर्वेइंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि चेन सर्वेइंग होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, फिर लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप किसे कहते हैं, फिर वेल कंडीशन और इल कंडीशन ट्रायंगल किसे कहते हैं, कुछ डिफिनेशन देखेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंट देखा जाएगा कि चेन सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपके लगेंगे, और ऑफसेट कैसे निकाला जाता है और ऑफसेट होता क्या है ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि चेन सर्वेइंग आखिर होती क्या है। तो जब भी हम सर्वे वर्क परफॉर्म करेंगे चेन की मदद से, जैसा आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जो है इंस्ट्रूमेंट के आधार पे भी हुए थे। ठीक है, जिसमें पहले आपका चेन, कंपास, प्लेन टेबल ये सब था। तो अगर हम लोग चेन यूज कर रहे हैं और सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चेन सर्वेइंग आएगा, और यहाँ लिखा भी वही है, व्हेन सर्वेइंग वर्क इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ चेन। ठीक, तो ये होगा आपका चेन सर्वेइंग। और इसका सिद्धांत है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए कि इसका सिद्धांत है ट्रायंगुलेशन, मतलब जो भी आपका फील्ड होगा, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले एक मेन लाइन में तोड़ लेंगे जिसे बेस लाइन भी बोलते हैं, वो डिफिनेशन में देखेंगे क्या क्या है। फिर उसके बाद इसे छोटे छोटे ट्राइंगल में तोड़ लेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, या जो भी वर्क परफॉर्म करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा या जो भी निकालना होगा, सब वही करेंगे। तो इसका मेन सिद्धांत जो होता है वो ट्रायंगुलेशन होता है। ठीक, अब इसको रिकमेंड कब किया जाता है, और मतलब इसको कब कहा जाता है कि चेन सर्वे परफॉर्म किया जाए, कब चेन सर्वे परफॉर्म नहीं किया जाए, उसके विषय में। तो चेन सर्वे जब परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो सरफेस है, ठीक है, जो ग्राउंड सरफेस है इज मोर और लेस लेवल, मतलब जो सतह है वो एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तब हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ज्यादा उबड़ खाबड़ रहेगी तो आपको मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है और ऐसे कुछ रहा लेंथ, तो जब चेन बिछाओगे तो ऐसे ही बिछेगी, तो वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो ये एक्चुअल या तो कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा चेन ऐसे जाएगी। ठीक है, तो पहला तब रिकमेंड होगा जब उसका जो सरफेस है वो लेवल में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उसका कंडीशन क्या है, जब एरिया स्मॉल हो, ज्यादा बड़े एरिया के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, जब एरिया स्मॉल होगा तभी हम लोग परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इज टू बी प्रिपेयर्ड, जब हम लोग को छोटा मैप बनाना होगा। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप जब हम लोग को बनाना होगा तभी हम लोग चेन वर्क यूज करेंगे। और और जब ट्रायंगल बनाना, वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाना आसान होगा, तब हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है आपका, जैसे यहाँ दिखा है कि थर्ड पॉइंट में है, तो उसमें बताएंगे। ठीक है, क्या होता है वेल ट्रायंगल, वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब इसको रिकमेंड कब नहीं किया जाता है, ठीक है, तो रिकमेंड कब नहीं किया जाएगा, जब एरिया इज क्राउडेड विथ मैनी डिटेल, मतलब जैसे मान लो ये मैप है, इसमें घर भी है, इंडस्ट्री भी है, आस ही पास है, बहुत पास पास है, मतलब क्राउडेड है, बहुत ज्यादा उसमें टोपोग्राफी हुआ है, या जैसे हिल वगैरह, बिल्डिंग वगैरह काफी होगी, तब ये हम लोग नहीं करेंगे, खुले मैदान में करते हैं चेन सर्वेइंग। ठीक, जब एरिया बहुत बड़ा होगा तब हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, और अगर वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं बन रही होगी तब हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर कह सकते हो इसका उल्टा सारा हो जाएगा, तब परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे क्या है, ग्राउंड सरफेस इज मोर और लेस लेवल, अगर लेवल ज्यादा नहीं हुआ तब नहीं करेंगे, अगर बड़ा एरिया रहा तब करेंगे, तब नहीं करेंगे, लार्ज स्केल मैप रहा तब नहीं करेंगे, वेल कंडीशन नहीं रहा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हुए उसके रिकमेंडेशन कि कब करना है और कब नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप होता क्या है। ठीक है, जब हम लोग 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्टेंस, अगर मान लो कोई 1 सेंटी, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर आपका है ये, और ये कोई छोटी डिस्टेंस दिखा रहा है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ये लार्ज स्केल मैप होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा कर रहा है, उस छोटी सी चीज को बड़ा कर रहा है। और स्मॉल स्केल कब होगा, जब ये लार्ज डिस्टेंस दिखाएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक, जब जब छोटा डिस्टेंस दिखाएगा तो लार्ज स्केल मैप, जब लार्ज डिस्टेंस दिखाएगा तो स्मॉल स्केल मैप, यही अंतर है दोनों में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कहीं कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना आप लोग। ठीक, अब आते हैं आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल और इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है,
तो वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होगा, ऑल एंगल बिटवीन 30 टू 180 डिग्री। जैसे मान लो आप ये ट्रायंगल है और इसमें सारे एंगल है, अगर इन सारे एंगल की वैल्यू 30 से 120 के बीच में हुई, 30 से 120 के बीच में, तो उसे हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलेंगे। और इल कंडीशन क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी एक एंगल, एक या सारे एंगल जो भी हो, इसमें से अगर कोई भी एक एंगल 30 से कम या 120 से ज्यादा हुआ तो वो इल कंडीशन ट्रायंगल कहलाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई में अक्सर पूछा है ये चीज, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में से एक रहेगा। तो वेल कंडीशन कब होगा, जब एंगल आपका 30 से 120 के बीच में हो, ठीक। और इल कंडीशन कब होगा, जब आपका ट्रायंगल 30 से कम या 120 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेल कंडीशन और इल कंडीशन ट्रायंगल। अब यहां से कुछ सर्वे के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देख लो एक एक करके क्या होता है। सर्वे स्टेशन क्या होता है पहले देखो। तो सर्वे स्टेशन होगा स्टेशन एट द बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एंड ऑफ द चेन लाइन। मान लो आप कोई भी सर्वे वर्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका मैप है, ठीक, और आप जो स्टार्टिंग पॉइंट ये लिए हो, फिर बीच वाला इंटरमीडिएट ये ले लिए, दोनों एंड ये ले लिए, तो ये सारे आपके स्टेशन कहलाएंगे। मतलब वो जगह जहां से आप लोग रीडिंग नोट डाउन करोगे सारी, ठीक है, वो सर्वे स्टेशन कहलाएगा। तो स्टेशन एट द बिगिनिंग, इंटरमीडिएट और एंड ऑफ द चेन लाइन, ये आपका सर्वे स्टेशन हो गया। फिर देयर आर फॉलोइंग टाइप, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा होता है देखते जाओ। पहला है आपका मेन स्टेशन। तो मेन स्टेशन क्या होगा, स्टेशन अलोंग द बाउंड्रीज एंड शुड कवर द होल एरिया, ठीक है। जैसे इस फिगर में भी देखते जाओ, इस फिगर में देखते जाओ, ये जैसे मान लो आपका ये मैप है, ठीक है, तो ये मैप में देखोगे ये सारी बाउंड्री है, ठीक है, ये इस मैप की बाउंड्री है, मतलब जो भी सर्वे वर्क परफॉर्म करोगे इसी के अंदर परफॉर्म करोगे। तो ये मतलब ए बी सी डी, ये आपका क्या होगा, ये मेन स्टेशन हो जाएगा, जो कि डिफिनेशन में भी लिखा है कि स्टेशन अलोंग द बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्री के अलोंग और शुड कवर द होल एरिया। तो ये देखोगे ये पूरे बाउंड्री पर है और पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये आपका मेन स्टेशन हो गया। और इनको क्या क्या बोला जाता है, कंट्रोलिंग स्टेशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपका सर्वे वर्क परफॉर्म किया जाएगा वो सब यहीं से परफॉर्म किया जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग स्टेशन, ठीक। और जो लाइन इन सब इस मेन स्टेशन को जोड़ेगी, तो क्या लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन, ठीक। तो जो भी मेन स्टेशन को लाइन जोड़ेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन बोलेंगे। और इसे हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, यह है आपका डेल्टा, ठीक है। और इसको अगर रिप्रेजेंट करनी होगी, इस लाइन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे, एक लॉन्ग, फिर 3 डॉट, फिर लॉन्ग, फिर 3 डॉट, फिर लॉन्ग, 3 डॉट। तो अगर फिगर में देखना चाहोगे तो फिगर में देखो, ये ए बी सी डी ये आपका होगा मेन स्टेशन। स्टेशन मीन्स वो एक पॉइंट है जहां पे आप खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हो सारी चीजें, ठीक है। जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो तो आप वहां पर बैठ के पढ़ रहे हो, अगर वहीं से आप लोग मान लो सर्वे परफॉर्म करना चालू कर दिए, सारी रीडिंग लेने लगे, तो वो आपका होगा मेन, वही आपका स्टेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ए बी सी डी, ये जो होगा आपका स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये मेन सर्वे लाइन है। और इसको कैसे दिखाया है, एक लॉन्ग फिर 3 डॉट, ठीक। ये आपको कैसे दिखाया है, एक लॉन्ग और 3 डॉट, इसी से आप लोग को दिखाना है मेन सर्वे लाइन, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका सब्सिडियरी स्टेशन। तो ये क्या होते हैं सब्सिडियरी स्टेशन, स्टेशन ऑन मेन सर्वे लाइन और एनी अदर लाइन, ठीक है। तो मेन सर्वे लाइन पे जो आपके स्टेशन बने होंगे वो सब्सिडियरी स्टेशन होंगे। इसका काम क्या होगा,
इसका काम है यूज टू डिवाइड एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसका काम यही है कि जितने भी आपके एरिया हैं उन सबको डिवाइड करना है ताकि आप लोग वेल ट्रायंगल बना सको। ठीक, और ये इससे दिखाया जाता है, इस वाले पॉइंट से। और इसका नेमिंग अगर करना होगा तो S1 S2 S3, क्योंकि सब्सिडरी नाम है इसलिए S से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, अब जैसे देखो ये सारे, ये आपका ये कनेक्ट हुआ, ये सारा हो गया आपका मेन सर्वे लाइन। ठीक, अब इसमें सब्सिडरी स्टेशन आपके ये है S1 S2, क्योंकि ये देखो ये वाला S1 जब ये बनाओगे तो ये दो ट्रायंगल इसमें बांट दे रहा है, और S2 बनाओगे तो ये दो ट्रायंगल इसमें बांट दे रहा है। अगर और इसको मैग्नीफाई करना होगा तो यहाँ कहीं एक ले लेगा और इसको ज्वाइन कर लेगा तो ये दो ट्रायंगल बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने भागों में बांटोगे। ठीक है, तो सब्सिडरी स्टेशन इस तरह दिखाया जाएगा बीच में ऐसे, और इसका काम होगा उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करना। ठीक, नेक्स्ट है आपका टाई स्टेशन। अब टाई स्टेशन क्या होता है? ये एक तरह का सब्सिडरी स्टेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडरी स्टेशन ऑन मेन सर्वे लाइन एंड लाइन ज्वाइनिंग दीज स्टेशन आर कॉल्ड टाई लाइन। ठीक, ये एक तरह का सब्सिडरी स्टेशन होता है। ठीक है, और ये मेन सर्वे लाइन पे ही होता है, और जो टाई स्टेशन को जोड़ेगी लाइन उसे हम लोग बोलेंगे टाई लाइन। और इसका काम क्या है? टेकन टू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक, जो एडजेसेंट साइड है उसकी डायरेक्शन फिक्स करना है। जैसे इसमें देखो, इसमें आपका ये है आपका टाई स्टेशन, ये हो गई आपकी टाई लाइन। ठीक, ये हो गई आपकी टाई लाइन, और इसका काम क्या है? जो एडजेसेंट साइड है उनको फिक्स करना है कि भैया आपका जो ट्रायंगल है वो परफेक्टली बन जाए। ठीक, तो ये तो हो गए आपके इतने। फिर नेक्स्ट है आपका बेस लाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस लाइन। तो देखो बेस लाइन होती क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट लाइन, पहला चीज। दूसरा, ये सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी लाइन होती है, और ये करती क्या है? होल एरिया को दो पार्ट में तोड़ देगी। ठीक है, इसका काम ही है कि होल एरिया को ये दो पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ दिस लाइन आर टेकन टू फिक्स द नॉर्थ लाइन ऑफ अ मैप। तो ये जो लाइन होगी इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्थ लाइन मतलब नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, और उसी के डायरेक्शन में आप लोग काम करोगे। क्योंकि कोई भी आप वर्क स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला काम होता है ये डायरेक्शन दिखाना, और ये हमेशा नॉर्थ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब कभी भी आप मैप बनाओगे सबसे पहला काम होगा नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करना, और उसी के आधार पे सारा काम करेंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना कि नॉर्थ ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो डायरेक्शन लेना ही था। ठीक है, अब चाहे ईस्ट लेते, चाहे साउथ लेते, चाहे नॉर्थ लेते, चाहे वेस्ट लेते। ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन लेना ही था। और नॉर्थ डायरेक्शन इजी होता है निकालना। क्यों निकालना इजी होता है? क्योंकि मैग्नेटिक निडल में जो आपका पॉजिटिव साइड है वो हमेशा नॉर्थ शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल ले लो या मैग्नेट ले लो तो वो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमेशा हम लोग नॉर्थ ही लेते हैं। ठीक है, तो बेस लाइन ये है आपका। नेक्स्ट है आपका चेक लाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग एपेक्स एपेक्स पॉइंट ऑफ ट्राइंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन इट्स बेस। ठीक है, तो चेक लाइन क्या होगी? जो भी आपकी ट्राइंगल बन रही होगी, ठीक है, उसका जो एपेक्स पॉइंट होगा उसको अगर बेस पॉइंट से मिला देंगे तो वही आपकी चेक लाइन होगी, और एक्यूरेसी चेक करने के काम में आती है। बेसिकली समझ लो चेक लाइन का काम होगा चेक लगाना कि जो आप ट्रायंगल बनाए हो वो सही है कि नहीं सही है, जो आप रीडिंग ले रहे हो वो सही है कि नहीं सही है। अगर ओवरव्यू देखोगे तो इसमें देखो ये सारा ये सारा आपका हो गया मेन स्टेशन। ठीक, ये सारी हो गई आपकी मेन सर्वे लाइन। ये होगी बेस लाइन। ये क्या कर रहा है? इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहा है। तो ये हो गई आपकी बेस लाइन। ये एक सब्सिडरी स्टेशन जो इस साइड को दो ट्रायंगल में तोड़ रही है, ये दूसरा सब्सिडरी स्टेशन जो इन सबको दो पार्ट में तोड़ रही है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? आपका टाई लाइन है, दैट इज T1 एंड T2। ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये आपका क्या हो गया, सब्सिडियरी स्टेशन, ये भी आपका सब्सिडियरी स्टेशन, और ये दोनों है आपका टाई लाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या होता है, लेटरल मेजरमेंट अलोंग द बेस लाइन। जो भी बेस लाइन के अलोंग, जैसे मान लो ये बेस लाइन है और ये कोई लेटरल मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज होगी, मतलब जैसे ट्री है, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक को आपको चेन सर्वे परफॉर्म करना है, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लो कोई ट्री है, यहाँ पे सपोज कर लो कोई बिल्डिंग है, इस साइड भी कोई बिल्डिंग है, तो ये आप या तो इस डायरेक्शन में मूव करोगे या तो इस डायरेक्शन में मूव करोगे। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये सारी चीजें ऑफसेट होती हैं, तो इनका भी आपको नोटेशन दिखाना पड़ता है कि क्या है। तो कैसे करेंगे हम लोग, इधर मूव करेंगे, जब इसके 90 डिग्री पे पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसी तरह आगे मूव करेंगे, जब ये 90 पे पहुंचेंगे तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, उसी तरह ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो इसी तरह सर्वे वर्क परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑफसेट हो गई। ठीक, तो ऑफसेट आपका यही है। फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए सर्वे वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो ऑफसेट भी देख लो, पहले ऑफसेट देख लो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऑफसेट तो आपको बता दिए क्या है, ऑफसेट भी आपका कई टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका, अगर परपेंडिकुलर ले रहे हो, 90 डिग्री से ले रहे हो तो उसे परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे। ऑब्लिक ऑफसेट बोल रहे हैं वो ऑफसेट जो कि आपका परपेंडिकुलर में किसी भी एंगल पे ले सकते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री, जिस किसी भी एंगल पे लोगे तो वो आपके हो गए परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक, और नंबर ऑफ ऑफसेट मतलब कि कितना, जितने लाइन के अलॉन्ग में जो भी आपका ऑफसेट मिल रहा है वही आपका नंबर ऑफ ऑफसेट हो जाएगा। तो यही है ऑफसेट, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक, हाँ, तो फिर आप देख रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लेते हैं चेन सर पे परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग चेन ही लोगे। ठीक है, क्या क्या लोगे, सबसे पहला चीज आपका लोगे चेन, दूसरा हो गया रेंजिंग रॉड, नेक्स्ट है आपका एरो। ठीक है, एरो हो गया, पैक भी लेते हैं, और कोई ना कोई ऑफसेट भी लेते हैं। ठीक है, अब ये ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोग लेके फील्ड में जाओगे सर चेन सर्वे परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ऑफसेट में कौन कौन से ऑफसेट हैं वो भी देख लो आप लोग। तो ऑफसेट आपका मेनली दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक तो आपका ओपन क्रॉस स्टॉक है और एक ऑप्टिकल स्क्वायर है। ठीक है, एक आपका ओपन क्रॉस स्टॉक है और एक आपका है ऑप्टिकल स्क्वायर। ओपन क्रॉस स्टॉक में आपका एक ओपन, एक फ्रेंच है और एक एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉक है। ओपन में क्या होगा, ओपन में आपका इस तरह से प्लस शेप में रहेगा। ठीक है, अगर टॉप से देखोगे तो प्लस शेप में रहेगा। ठीक है, इसमें एक साइड होगा इस तरह से बना होगा, ऐसे ये बीच में होल रहता है। ठीक है, मतलब इसमें अगर इस साइड और इस साइड, ठीक है, दो साइड जो है ऐसे बने होंगे जिसके थ्रू आप लोग देखोगे, और जो अदर दो साइड है उसमें क्या होगा, ऐसे एक होल बना होगा और बीच में एक थ्रेड लगा होगा इस तरह से, ये थ्रेड होगा और ये सारा होल रहेगा। तो आप इससे इस साइड से देखोगे इसको, और जो आपका ऑफसेट होगा उसको कोइंसाइड करोगे तो वो आपका परपेंडिकुलर दिखाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टॉक। फ्रेंच क्रॉस स्टॉक भी ओपन रहता है, पर इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आप लोग 90 डिग्री या 45 डिग्री दोनों में से कोई भी एक एंगल ले सकते हो। जैसे कि मान लो आप लोग ऑफसेट ले रहे हो, तो अगर लेना होगा तो ये 90 डिग्री ले लेना। ठीक है, और 90 नहीं तो ये 45 डिग्री। तो फ्रेंच क्रॉस स्टॉक में दोनों पॉसिबल है। और नेक्स्ट है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉक, इसमें आप कोई भी एंगल ले सकते हो। जो आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉक है इसमें आप लोग
कोई भी एंगल ले सकते हो। ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है इसमें आप लोग 45 डिग्री ही ले सकते हो, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर में जो हम लोग एंगल लेते हैं वो 45 डिग्री ही केवल ले सकते हैं, ठीक। अब देखो सर्वे वर्क परफॉर्म कैसे किया जाता है वो बता देते हैं। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि जो भी सर्वे वर्क परफॉर्म करते हैं ना वो हम लोग फील्ड बुक में करते हैं, ठीक है। सारा जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वो फील्ड बुक में किया जाता है, और फील्ड बुक आपकी कुछ इस तरह रहती है जिसका जो चौड़ाई होगी वो 20 सेंटीमीटर और गहराई होगी 12 सेंटीमीटर। इसमें जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, उसी में जो भी आपका रीडिंग होगा, इसकी कोई फाइल वगैरह नहीं बनती है, जो भी आपको लिखना है सब इसमें और चार्ट में, दो चीज में रहती है। इसमें सारी रीडिंग लिखाएगी और जो चार्ट है उसमें सारा आप लोग पैटर्न बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फील्ड बुक। और फील्ड बुक में भी आप लोग जब परफॉर्म करोगे तो दो तरह कैसे करोगे, या तो सिंगल लाइन या तो डबल लाइन इन केस ऑफ चेन सर्वे, ठीक है। मतलब अगर चेन परफॉर्म करोगे या तो ऐसे सिंपल चेन लाइन बना के ऑफसेट सारा दिखाते जाओगे, और या तो इस तरह डबल लाइन बनाओगे और चेन वर्क सारा परफॉर्म करते जाओगे और दिखाते जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फील्ड बुक। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर क्या है फील्ड वर्क का। तो फील्ड वर्क का प्रोसीजर जो है, जो प्रोसीजर है वो आपका रिकॉग्निजेंस है, इंडेक्स स्केच है, मार्किंग द स्टेशन ऑन द ग्राउंड है, रेफरेंस स्केच है, और टेकिंग मेजरमेंट ऑफ सर्वे लाइन एंड नोटिंग देम इन अ फील्ड बुक। अब ये होता क्या है, एक एक चीज देख लो। तो रिकॉग्निजेंस होता क्या है, जब भी हम लोग सर्वे वर्क स्टार्ट करते हैं तो सर्वेयर क्या करता है, पूरे एरिया को जाके एग्जामिन करता है कि ग्राउंड कैसा है और क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा रिकॉग्निजेंस में आता है। मतलब आप सर्वे वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे, जाओगे फील्ड में, ठीक है, लेवल चेक करोगे, फिर चेक करोगे कहाँ कहाँ पे ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ट्रायंगुलेशन कैसा है, एरिया कैसे कवर किया जाए, तो ये सारा इसमें आता है, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इंडेक्स स्केच। तो इंडेक्स स्केच क्या है, जब हम लोग पहले ये वाला परफॉर्म कर लेते हैं तो हम लोग एक जो है डायग्राम बनाते हैं, मतलब चार्ट पेपर पे डायग्राम बनाएंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, मतलब कह सकते हो ऑफसेट बना सकते हैं, ठीक है। एक रफ डायग्राम, जैसे जैसे आप बुक स्टार्ट करते हो, कोई भी बुक खोलते हो तो सबसे उसमें इंडेक्स रहता है ना, जहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या उनसे चैप्टर है, किस पेज पे है, तो वही इंडेक्स होता है। तो उसी तरह जब हम लोग सर्वे वर्क परफॉर्म करने जाएंगे तो एक चार्ट पे सब लिख लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग और कैसे कैसे परफॉर्म करना है वो सारा इसमें हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका इंडेक्स स्केचिंग। जैसे इसमें देखो ये सब बता दिया कि यहाँ पॉन्ड है, यहाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ ये बिल्डिंग है, यहाँ ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारा आपका इंडेक्स स्केचिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्किंग द स्टेशन ऑन द ग्राउंड। तो स्टेशन में जो आपका मेन स्टेशन है, ठीक है, पहले हम उसको मार्क कर लेंगे ग्राउंड पे। जैसे आपको ये फिगर दिखाया था, तो इसमें ये सब हम लोग जो स्टेशन होता है ये सारा हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। और जो हम लोग इंडेक्स स्केच बनाए हुए हैं उसका रेफरेंस लेते हुए सारी मार्किंग होगी, ठीक है। तो यही आपका रेफरेंस स्केचिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे और फील्ड बुक में नोट डाउन करते जाएंगे। तो यही सारा प्रोसीजर है आपका जो कि फील्ड में परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला है रिकॉग्नाइज, मतलब जाके हम लोग पूरा ब्यौरा लेंगे कि कहाँ पर क्या है, फिर उसका एक इंडेक्स बनाएंगे, फिर हम लोग मेन स्टेशन बनाएंगे, और फिर ये जो इंडेक्स में आपकी स्केचिंग की हो उसके रेफरेंस से ग्राउंड में बाकी सारी चीजें दिखाएंगे ऑन चार्ट पेपर, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये आपका हो गया इंडेक्स फिगर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या है, मतलब कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
तो उसका आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो ये देखो, जो फील्ड बुक में आपको दो लाइन बताई थी, एक तो सिंगल लाइन एक तो डबल लाइन। तो जब सिंगल लाइन परफॉर्म करेंगे तो इस तरह से हम लोग करेंगे, एक सिंगल लाइन बनाएंगे और आगे मूव करते जाएंगे और रीडिंग नोट डाउन करते जाएंगे। और डबल लाइन में इस तरह हम लोग दो लाइन बना लेंगे और उसके सेंटर में मूव ऑन करते जाएंगे और रीडिंग करते जाएंगे। ठीक है, उसका इसका एग्जांपल भी देख लो। देखो, वाइल मेजरिंग अ चेन लाइन ए बी, ठीक है, जब हम लोग मेजर कर रहे हैं ए बी को, तो फॉलोइंग ऑफसेट आर टेकन, हाउ वुड यू एंटर इनटू द फील्ड बुक। जब हम लोग चेन लाइन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक डिस्टेंस लिए ए बी और उसमें हम लोग ऑफसेट लिए हैं और उसके बारे में फिर उसको फील्ड बुक पे कैसे डिनोट करना है उसका एग्जांपल है। तो पहला है आपका, टेलीग्राम पोस्ट इज 10 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम चेन इज 2.5 मीटर टू द राइट ऑफ द चेन लाइन। तो इसका आप बना के दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे बनेगा। तो हम लोग एक मेथड से जा रहे हैं चेन लाने से। तो सपोज कर लो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे। ठीक, तो इसमें पहला क्या दिया है, अ टेलीग्राम पोस्ट, एक टेलीग्राम पोस्ट है जो कि क्या है 10 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम चेनेज 2.5 मीटर। मतलब यहाँ से चेनेज डिस्टेंस अगर हम लोग 2.5 मीटर मूव किए, ठीक है, तो वहां से परपेंडिकुलर बनेगा और राइट साइड, मतलब यहाँ से राइट साइड, ये राइट साइड हुआ और 10 मीटर पे क्या है, एक टेलीग्राम पोस्ट है। ये हो गया टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अ रोड क्रॉस ऑब्लिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ चेनेज ऑफ 10 मीटर। मतलब यहां से हम लोग, ये 2.5 हुआ, यहां से अब 10 मीटर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग क्या किए, 10 मीटर आगे बढ़े, तो ये 5 और ये हो गया 10 मीटर। तो 10 मीटर चेनेज पे क्या हुआ है, 10 मीटर और 14 मीटर। ठीक, 10 मीटर और 14 मीटर, तो दो चीज है। ये हो गया आपका यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पर हो गया 14 मीटर पे क्या हुआ है, रोड क्रॉसिंग ऑब्लिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे रोड जा रही है। कितने चेनेज पे, रोड का एक साइड है 10 मीटर, दूसरा साइड है 14 मीटर का। परपेंडिकुलर ऑफसेट आर 2 मीटर एंड 3 मीटर टू द साइड ऑफ रोड फ्रॉम चेनेज 5 एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब 2 मीटर, 2 मीटर लेफ्ट में, perpendicular offset are 2 meter and 3 meter to the side of road from chainage 5 meter and 20 meter respectively। देखो, यहाँ से अगर हम लोग 5 मीटर ले रहे हैं, मतलब 5 मीटर के ये ऑफसेट लिए हैं, तो यहाँ से रोड का एक साइड है, ठीक है, जो कि कितना दूर है, यहाँ से 2 है। ठीक, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे बनाओ। ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट ए से हम लोग क्या किए हैं, 2.5 आगे बढ़े हैं, तो यहाँ से ये 10 मीटर पे ये एक टेलीग्राफ पोस्ट बना है, टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक, फिर यहाँ से एक 5, यहाँ से आगे बढ़े तो 5, यहाँ से आगे बढ़े तो 10, यहाँ से आगे बढ़े तो 14, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला है, 14 सॉरी, 10 मीटर और 14 मीटर, मतलब रोड का, रोड के बारे में बताया है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप लोग, 10 मीटर और 14 मीटर पे रोड के बारे में बताया, रोड जो है लेफ्ट से राइट जा रही है। तो पहला ये चीज बता दिया कि ये इधर से अब इधर जा रही है। अब रोड आपकी देखो, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है। ठीक, कैसे भी जा सकती है, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। क्या दी है, अब देखो, लेफ्ट और राइट है, मतलब इधर से इधर गई है, लेफ्ट से राइट गई है। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट है 2 मीटर का, 2 मीटर का कितने चेनेज पे, 5 मीटर पे, यानी 5 पे 2 मीटर का ऑफसेट है। तो ये हो गया एक रोड, ठीक है, और उसी हिसाब से ये दूसरा हो गया। ठीक, और 14 के बाद 20। ठीक है, पहला तो 5 मीटर पे 2 का ऑफसेट, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 2, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये तो आपका फिक्स है, ये यहाँ 4 है तो यहाँ भी ये 4 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20, तो ये हो गया 20 और 20 पे कितना है, 3 मीटर,
यानी इधर अगर ये 3 मीटर मूव करोगे, 3 मीटर, तो ये रोड कुछ ऐसे गई है। ठीक, ये हो गई आपकी रोड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये रोड हम कैसे बनाए। ठीक, नेक्स्ट है अ ट्यूबवेल इज 5 मीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम चेन इज 30 मीटर। अब 20 हो गया, अब उसके बाद हो गया 30। ठीक है, 30 मीटर पे लेफ्ट साइड पे, 30 मीटर पे लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मतलब इधर, और 5 मीटर पे, यानी ये डिस्टेंस हो गया 5 मीटर। यहाँ पर एक क्या है, ट्यूबवेल है। ठीक है, और टोटल चेनेज है ए बी बी, ये डिस्टेंस कितना हो गया 45 मीटर। तो देखो इसमें ऐसे ही परफॉर्म किया। ये आपका डबल लाइन किया, हम सिंगल लाइन से किए हैं, तो आप कोई भी एक परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ देखो यही दिखाया है कि हम लोग ए से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किए 2.5 मीटर पे, मतलब चेनेज जब 2.5 मीटर हो गया तो 10 मीटर पे पोल हो गया। ठीक है, फिर वहां से आगे बढ़े 5, 10 और 14। ठीक है, तो रोड जो है आपका इस साइड से इस साइड जा रही है, तो रोड का एक एंड जो है ये 5 से परपेंडिकुलर है। ये आपका 5 से परपेंडिकुलर है कितना, 2 मीटर के डिस्टेंस। तो ये साइड रोड का मिल गया। अब रोड का दूसरी साइड क्या है, जो दूसरी साइड है वो 20 के 3 मीटर परपेंडिकुलर है, तो ये रोड का दूसरी साइड मिल गया। फिर आगे बढ़े तो 30 मीटर पे क्या है, हैंडपंप या ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, कितनी दूरी पे 5, और उससे आगे बढ़ोगे तो बी यानी 45, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये तो सीधे एक एक चीज है। कभी कभी बिल्डिंग दिखाता है, जैसे इसमें देख लो पॉन्ड का केस है, तो ये कैसे बनाया है, देखो इंटर द फील्ड बुक अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डेटा। फील्ड बुक पे बनाना है फॉलोइंग डेटा के हिसाब से। चेनेज ऑफ लाइन ए बी इज 95.5, ए बी है, इसका चेनेज दे दिया है, कितना है 95.5 पे। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग ऑफसेट दिया है, तो देखते जाओ। द ऑफसेट टू द पॉन्ड, तो पॉन्ड के बारे में बोला है, किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। ठीक है, किस हिसाब से है, अगर चेनेज हम लोग 10 पहुंचते हैं तो 5 हो गया 10, 10 पे 16 है, 15 पे 12 है, 20 पे 10 है, 25 पे 14 है, और 30 पे 12 है, और इन सब को ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया पॉन्ड। ठीक, तो पॉन्ड बन गया। फिर ऑफसेट टू द रिवर, तो रिवर के बारे में भी बता दिया है, और वो किस साइड है, राइट साइड है, लिखा हुआ है राइट साइड। और कैसे कैसे दिया है, 5 पे 13, मतलब 5 पे आओगे, जैसे आप 5 बढ़े तो 13 राइट साइड। फिर उसके बाद 25, 25 पे 17, 40 पे 19, और 80 पे 19.5, और इन सब को जोड़ोगे तो रिवर बन गया। ठीक है, तो फील्ड बुक में आप लोग ऐसे ही दिखाओगे चेनेज। ठीक है, तो ये तो डबल लाइन हो गया, सिंगल लाइन वाला कहीं बनाया नहीं है, सिंगल लाइन भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, और जो चेन बिछेगी वो इसके सेंटर में ऐसे बिछेगी। ठीक है, और एक चीज और है, ये हम इसका फोटो खींच के भेज देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मतलब सिंबल दिखाने के लिए। जैसे यहाँ तो हम टेलीग्राफ पोस्ट लिख दिए, तो आप लोग फील्ड बुक में ऐसे लिखोगे नहीं, उसका कुछ नोटेशन होता है। कौन कौन सा नोटेशन, जैसे नॉर्थ लाइन आप लोग इस तरह दिखाओगे ब्लैक कलर से, अगर कलरफुल यूज कर रहे हो, सिंपल यूज कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ लाइन को ऐसे दिखाओगे, मेन स्टेशन को ऐसे दिखाओगे जैसा बताया था, ट्रैवर्स स्टेशन और सब स्टेशन और सब्सिडरी स्टेशन उसको इस तरह दिखाओगे, चेन लाइन इस तरह दिखाओगे, रिवर कैनाल। ठीक, फिर उसके बाद लेक पॉन्ड, ओपन वेल, ट्यूब वेल, फुटपाथ, मेटेलिक रोड, अनमेटेलिक रोड, रेलवे, रेलवे लाइन, तो ये सब आपका है। ठीक है, तो किसको कैसे कैसे दिखाते हैं वो ये सारा रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग दिखाते हैं। नहीं, बुक डिप्लोमा की नहीं है, इसीलिए तो बुक का नाम तुम लोग को बताया नहीं है। ठीक है, वो आपके काम का नहीं है, जो आपको पढ़ना है हम उसके बारे में बस बता रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो बुक का क्या करना है उसका छोड़ो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो अभी बताया उसके उसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछो। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हो, और कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो।
कुछ पूछना है? आगे बढ़े? एटलीस्ट कुछ तो बोलो, चैट ही पे लिख दो। आगे बढ़े? ठीक है, तो एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं करेक्शन में। जैसा हम लोग जब प्लस क्लास थी उसमें भी बताए थे कि कुछ एरर आ जाते हैं टाइम टू टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, एरर को एलिमिनेट करते हैं ताकि जो भी आपका एरर है उसे हटाया जा सके। ठीक है, हम्म, तो कितने प्रकार के एरर आते हैं वो देख लो आप लोग। हम्म, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेप में। टेप में आते हैं एरर के बारे में। ठीक, तो टेप में सबसे पहला जो करेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर करेक्शन है। ठीक है, जिसे हम लोग सी और सफिक्स में टी दिखाएंगे, स्मॉल टी। ठीक, तो टेम्परेचर करेक्शन है और उसका फॉर्मूला होता है ये सी टी इज इक्वल टू अल्फा टी एम माइनस टी ओ इंटू एल। ठीक, जहां अल्फा जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कि मतलब ये आपका उसकी जो मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अल्फा कि वो कितना वेरी करेगा, और हर मटेरियल की अल्फा वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे माइल्ड स्टील के लिए 12 इंटू 10⁻11 पर डिग्री सेल्सियस ये होती है माइल्ड स्टील के लिए, तो इसीलिए अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होती है। ठीक, टीएम क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। जब आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होगे उस समय जो टेम्परेचर होगा वही आपका टीएम होगा। ठीक है, और टीयू होगा टेम्परेचर ड्यूरिंग मेकिंग, मतलब कि जब आपका वो चेन बन रहा होगा उस समय वो टेम्परेचर जो होगा। ठीक है, उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो सॉरी 11 है, 11 इंटू 10 की नहीं, ये माइल्ड स्टील का है, ये स्टील का है। तो टी नॉट होगा टेम्परेचर ड्यूरिंग मेकिंग, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, और एल जो है आपका लेंथ ऑफ टेप है, जो भी आपका टेप की लेंथ होगी 15 मीटर 20 मीटर 30 मीटर जो भी होगी, ये वो एल है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर करेक्शन का। ठीक है, कि टेम्परेचर करेक्शन कैसे लेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है, दोनों आ सकती है, वो डिपेंड करेगा टीएम पे कि वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है या ज्यादा होगा, उसके बेस पे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुल करेक्शन। पुल करेक्शन क्या होता है, जो आप खींच रहे हो, ठीक है, जो आप खींच रहे हो उसका करेक्शन, क्योंकि सबकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं खींचना है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो जो मटेरियल है वो एक्सपेंड भी कर सकता है। तो पुल करेक्शन क्या होगा, पीएम माइनस पीओ एल अपॉन ए, जिसमें पीएम क्या है, पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब हम लोग मेजरमेंट के समय जो पुल लगाएंगे वो पीएम है। पीओ क्या है, स्टैंडर्ड पुल, जिस जब वो बनाया जा रहा होगा उस समय जो पुल लगाया गया था वो है। ए है एरिया ऑफ टेप, और याद रखना ये पूरा एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे मान लो ये टेप ऐसे है तो ये वाला एरिया जो होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एल जो है आपका लेंथ ऑफ टेप है। ये भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लोप करेक्शन। तो स्लोप करेक्शन क्या होता है, जैसे सपोज कर लो यहां से आप लोग को ये मेजरमेंट करना है, ठीक है, और ऐसे आप मेजरमेंट कर रहे हो तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जब इसको कर मिलोगे तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यही आपका स्लोप करेक्शन है। तो अगर थीटा दिया है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर ये पूछ लेता है, खैर इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये अक्सर पूछ लेता है। तो स्लोप करेक्शन क्या हो जाएगा, L1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और या तो एच स्क्वायर अपॉन 2L, जिसमें एच ये है और एल ये है, तो दोनों आपका देख सकता है L1 माइनस कॉस थीटा और एच अपॉन एच स्क्वायर बाई 2L, और ये होता है हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अगर ये करेक्शन लगा रहे हो स्लोप करेक्शन तो वो क्या लेंगे, हमेशा आपका नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक, तो तीन करेक्शन हो गए आपके, टेम्परेचर, पुल और स्लोप।
सबके फॉर्मूले दिए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सैग करेक्शन। सैग मतलब अगर इस तरह से झुकाव आ गया तो, ठीक है, सैग करेक्शन। तो सैग करेक्शन क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होती है अक्सर लोगों को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये दिया है W कैपिटल W स्क्वायर L अपॉन 24 N स्क्वायर PM स्क्वायर, और कभी कभी ये देता है स्मॉल w इंटू L L स्क्वायर L अपॉन 24 N स्क्वायर PM स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल w और कैपिटल W में अंतर है। देखो, तो कैपिटल W बराबर स्मॉल w इंटू L, ठीक है, ये होता है। जहां ये जो है, ये कैपिटल W टोटल वेट होगा, कुल भार, और स्मॉल w होगा वेट पर यूनिट लेंथ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान रखना, वेट पर यूनिट लेंथ दिया है या टोटल वेट दिया है, ठीक है। अगर टोटल वेट दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर वेट पर यूनिट लेंथ लिया तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ध्यान रखना, ठीक है। पीएम क्या है, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है, और एन है नंबर ऑफ स्पैन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पे ध्यान देना कि नंबर ऑफ स्पैन कैसे डिसाइड करते हैं। तो सपोज कर लो आप ऐसे मेजरमेंट कर रहे हो, यहां से यहां एक और यहां से यहां दो, तो इसमें एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और अगर ये आप एक ही में मेजरमेंट कर ले रहे हो, एक ही में, तो एन की वैल्यू 1 हो गई। अब इसमें इसको कैसे हम देखते हैं कि सपोज कर लो यहां से लेके यहां तक 30 मीटर है, ठीक, ये 30 मीटर है और आपके पास जो टेप है वो भी 30 मीटर का है, तो यहां से यहां रख के नाप लोगे तो एन की वैल्यू 1 हो गई। अगर वही सपोज कर लो आपके पास चेन जो है 15 ही मीटर की है, तो आप क्या करोगे, एक बार ऐसे नापोगे एक बार ऐसे नापोगे, तो यहाँ एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक। तो चेन कैसी है वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके टेप करेक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं चेन करेक्शन में, जिसपे अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो चेन करेक्शन में ये सारे जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, इसका बस एक बेसिक ये वाला बस याद रखो, सारा सारा रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे क्या है। जैसे कि क्या है, अगर ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इंटू ट्रू लेंथ ऑफ चेन बराबर मेजरमेंट लेंथ ऑफ लाइन इंटू मेजर्ड लेंथ ऑफ चेन विथ एरर, मतलब कि क्या है कि जो आप लाइन की मेजरमेंट किए हो वो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, जो लाइन की मान लो आप ए से बी तक मेजरमेंट किए हो, ठीक है, और उसकी एक्चुअल मेजरमेंट 10 मीटर है, एक्चुअल मेजरमेंट एरर छोड़ के, ठीक है, कि मतलब ये जो है आप जैसे आप मेजरमेंट कर लिए 15 मीटर आई है, पर एक्चुअल में उस लाइन की लेंथ 10 मीटर है, तो ट्रू लेंथ ऑफ लाइन जो है 10 मीटर हो जाएगी, जिस चेन से मेजर किए हो वो, फिर जो मेजर्ड लेंथ किए हो वो, और लेंथ ऑफ चेन विथ एरर। तो इसी को अगर सीधे याद करना हो तो इस तरह याद कर लेना, राइट राइट इज इक्वल टू रॉन्ग रॉन्ग, मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन, और ये क्या होगा मेजर्ड लाइन लेंथ, और ये क्या हो जो आप लोग चेन यूज किए हो वो एरर के साथ। तो राइट राइट इज इक्वल टू रॉन्ग रॉन्ग। तो यहां से लिख लोगे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लाइन, ये करोगे तो ये हो जाएगा, और एल ये होगा प्लस माइनस एरर। अगर एरिया में होगा तो एरिया में क्या करोगे, ये सेम चीज रहेगी, ट्रू एरिया, ठीक है, और ये आप लेंथ का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि लेंथ ही लेके चल रहे हो, और इनटू मेजर्ड एरिया, ठीक। और एक और होता है हैप्पीनेस अलाउंस, ठीक है। तो हैप्पीनेस अलाउंस क्या होता है, ये जो होगा ये हो जाएगा एल सेक थीटा माइनस 1। जैसे इसमें आप लोग स्लोप कर रहे थे ना, स्लोप करेक्शन, स्लोप करेक्शन वैसे चेन में भी होता है हैप्पीनेस अलाउंस। तो जस्ट इसका अपोजिट है, ये देखो क्या है एल 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यही सारे आपके करेक्शन थे। तो अब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड विथ अ चेन इज 20 मीटर। कोई 2 पॉइंट है उसमें हम लोग जो मेजर किए हैं तो 20 मीटर की चेन में रिकॉर्डेड कितना है 327 मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड विथ अ 20 मीटर चेन इज रिकॉर्डेड 327 मीटर। It is afterward found that chain was
3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, व्हाट विल बी द ट्रू डिस्टेंस। हम लोग 2 पॉइंट के बीच में मेजरमेंट किए 20 मीटर की चेन से और कितना पाए 327 है। हमको कुछ समय बाद क्या पता चलता है कि चेन जो है 3 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है, तो उसका ट्रू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ट्रू लेंथ ऑफ चेन कितना है 20 मीटर, ये तो फिक्स हो गया। एरर कितना आया है 3 सेंटीमीटर का, या तो इतना कह सकते हो, तो जितना बड़ा है उतना घटाएंगे, ठीक है, जितना बड़ा है उतना घटाएंगे। तो जो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी L प्लस ई, तो एक्चुअल लेंथ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी L प्लस ई, तो यहां से ये आ गया, तो मेजर्ड लेंथ इतना है, तो ट्रू लेंथ आपकी कितनी है वही आपको निकालनी है। और ट्रू लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर है, मेजर्ड लेंथ कितनी है विथ एरर इतना है, और मेजर्ड लेंथ इतना है, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा ट्रू लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है लेंथ ऑफ चेन विथ एरर, लेंथ ऑफ चेन विथ एरर, ठीक है, ये यही चीज है। और इसमें इसलिए ये जोड़े हैं क्योंकि आप लोग जो मेजरमेंट किए हो वो इसी से किए हो ना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड विथ अ 20 चेन, हमको लगा कि पहले 20 मीटर से मेजर किए हैं, ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मेजर्ड विथ 20 मीटर चेन वाज रिकॉर्डेड एज 327 मीटर, 20 मीटर की चेन से नापा गया है तो वो कितना है 327 मीटर। और कुछ समय बाद पता क्या चलता है कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब जो हम लोग मेजरमेंट किए थे वो कितना था 20 मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर की चेन से हम लोग मेजरमेंट किए थे। तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, राइट कितना है 20 मीटर इंटू ट्रू लेंथ, तो वही चीज है, तो यहां से वही निकला है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह आपका जब चेन वाला लगाएंगे, टेप वाला लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जब टेप में करेक्शन करेंगे तो क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में लिखा हुआ था, हम डाटा सीधे गिवन में दे दिए, जैसे लेंथ दिया हुआ है, फिर टीओ दिया है, पीओ दिया है, पीएम दिया है, टीएम दिया है, ए दे दिया, अल्फा दे दिया, ई दिया, यहाँ दिया रखना टोटल वेट दिया है और मेजर्ड लेंथ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे देना, क्वेश्चन आपका ये है, A steel tape was exactly 30 meter long at 20 degrees Celsius when supported throughout its length under a pull of 10 kg. A line was measured with the tape under a pull of 15 kilonewton at a temperature of 32 डिग्री। तो यहाँ देख लेना टेप जो है 15 kg and its mean temperature was found at इतना लॉन्ग, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेप इतना, फाइंड द टोटल, ठीक है, टोटल निकालना है। तो स्टील आपका ई दे दिया, कंप्यूट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ द टेप वाज सपोर्टेड ड्यूरिंग द मेजरमेंट, तो यहाँ पर आपका डिफाइन किया गया है कब, जब टेन को सपोर्ट किया गया 30 मीटर पे और 15 मीटर पे, ठीक है। तो 30 मीटर पे और 15 मीटर पे दो अलग अलग है, तो आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन सपोर्टेड एट 3 मीटर, जब 30 मीटर पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और टोटल लेंथ कितना मेजर करना है 30, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल से 1 हो गई। तो पहले सी टी निकालेंगे, सी टी बराबर अल्फा टी एम माइनस टी ओ इंटू एल, तो ये आ गया, तो ये पॉजिटिव आया है। उसी तरह पी पुल करेक्शन लगाए तो ये नेगेटिव आया, सैक करेक्शन लगाए तो सैक करेक्शन भी हमेशा नेगेटिव होता है, जो सैक करेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, जो सैक करेक्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो सैक करेक्शन हो गया, तो टोटल करेक्शन क्या होगा इन सब का सम अप, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो पता क्या चला पॉजिटिव आया, मतलब कि क्या इतना बड़ा है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट लिए हैं चेन की वो एरर के साथ लिए हैं, कितना लिए हैं, इसमें जो बड़ा होगा, फिर जब ट्रू लेंथ निकालनी होगी तो वही राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग, तो आपको ट्रू लेंथ निकालनी है, तो ट्रू लेंथ ऑफ चेन इंटू मेजर्ड लेंथ इंटू चेन विथ एरर,
ये करेंगे, ये कितना होगा आपका 30, ये कितना होगा 780 और ये कितना आया 30.00367 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कब किए हैं, जब यहाँ n की वैल्यू 1 है। अब इसी का दूसरा पार्ट था जब n की वैल्यू 2 रखें, तो Ct तो सेम होगा, Cp भी सेम होगा, बस Cs डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ n की वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ से ही आ गया 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये नेगेटिव है, टोटल करेक्शन करेंगे तो अगेन वही 2 लॉन्ग और ये निकालेंगे तो इस तरह आएगा। ठीक है, तो यही पूरा था आपका करेक्शन के बारे में। ठीक, आई होप आपको जितना भी आज समझाया है समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। किसी भी पॉइंट पे। कुछ पूछना नहीं है? यस और नो कुछ तो रिप्लाई दे दो। ठीक है, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। ठीक है, क्लास एंड कर रहे हैं, अगर किसी को और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, ठीक है क्लास, फिर थैंक यू एवरीवन।